Very good morning, my dear students, and I welcome you all to my channel Productive Study Social Science with Sheetal Ma'am, targeting CBSE Board Examination Class 10th. Right? तो as I have promised to all of you कि हम 1000 MCQs practice करेंगे social science से, probably covering all the chapters and hopefully covering the entire syllabus, right? लेकिन इन सीरीज में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहती हूँ रिगार्डिंग एमसीक्यूज कि एमसीक्यूज आप अगर देखेंगे, आप अपने एक छोटा सा टॉपिक कोई भी चैप्टर से उठा लीजिए, तो आप देखेंगे कि इवन यू योरसेल्फ कैन फ्रेम मेजॉरिटी ऑफ एमसीक्यूज फ्रॉम इट। मैक्सिमम एमसीक्यूज आप उसमें से निकाल सकते हो अगर आप उसको थॉरोली रीड करने बैठेंगे। एक छोटा सा टॉपिक भी आपको 25 to 30 एमसीक्यूज दे सकता है। तो एमसीक्यूज का जो मतलब कोई लिमिट नहीं है, आप कितने एमसीक्यूज कर सकते हो। क्लियर? ऐसे में आप देखोगे कि अलग अलग रेफरेंस बुक्स हैं, किसी में ऑलमोस्ट सेम ही होंगे ऑब्वियसली, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको अलग अलग रेफरेंस बुक्स आप पढ़ोगे, कहीं लगेगा कि शायद इसमें ये वाला एमसीक्यू छूट गया, इसमें वो वाला एमसीक्यू छूट गया। सो यू विल फाइंड योर सेल्फ इन अ पैनिक मोड कि मैं इससे पढ़ूं, उससे पढ़ूं या किससे पढ़ूं। तो आपको एमसीक्यूज के लिए कोई बहुत ज़्यादा मुशक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर एमसीक्यूज इज़ कि आपने अपना चैप्टर जो है वो बहुत थॉरोली रीड करना है। आप अपने चैप्टर से इतने एक्विंटेड होने चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये पिक्चर कौन से पेज पे दी हुई है, किस तरफ का पैराग्राफ है, ये इंफॉर्मेशन किस टॉपिक में गिवन है। सो थॉरो रीडिंग ऑफ द चैप्टर आपके 100% एमसीक्यूज को कवर करता है। और जब आप चैप्टर को रीड करते हो, आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी, तो बहुत से क्वेश्चंस का आंसर जो है आप अपने आप फ्रेम करके बना सकते हो। क्लियर? तो एमसीक्यूज के लिए रादर देन डिपेंडिंग ऑन एनी काइंड ऑफ सोर्स बुक, द बेस्ट थिंग इज कि आप अपना चैप्टर जो है, टेक्स्ट बुक चैप्टर जो है आपका, उसको आप थॉरोली रीड करो। सो we are going to start with the 1000 MCQs सीरीज, और अलग अलग सारे ही चैप्टर्स इसमें कवर अप किए गए हैं। तो हम आज इसका डे 1 जो है हमारी सीरीज का, उसका हम आज स्टार्ट करेंगे। और आज का जो क्वेश्चंस रहेंगे दैट विल रिलेट टू नेशनलिज्म इन यूरोप, राइट? एटलीस्ट ये जो फर्स्ट अभी वीडियो है, इसमें आपका आज हम नेशनलिज्म इन यूरोप को कवर अप करेंगे। Who among the following formed the secret society called Young Italy? तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, यूजफी मगजीनी के बारे में जो आप नोट करते हो, तो ये क्वेश्चन आपको उसमें भी आता है, राइट? ये पॉइंट उसमें भी दिया हुआ है। यूजफी मगजीनी ने बनाई थी सीक्रेट सोसाइटीज, और भी सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी, यंग यूरोप, यंग इटली, और लाइक माइंडेड पीपल जो उनकी जैसी सोच के लोग थे, उनको अलग अलग देशों में जोड़ा, अंडरग्राउंड एक्टिविटीज अपनी की और अपने गोल्स को अटेन किया, यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्रीज। तो यूजफी मगजीनी विल बी द आंसर हियर। एल, द मेजरिंग यूनिट इन जर्मनी वाज यूज्ड टू मेजर। एल से क्या मेजर किया जाता था? ना तो थ्रेड, ना हाइट, ना लैंड, इसको यूज करते थे क्लॉथ मेजर करने के लिए। अगर आपको याद हो कि एल जो है कहीं पे वो 65 सेंटीमीटर्स आता था, कहीं 65.1, कहीं 57, जो कि ट्रेडिंग में बहुत मुश्किल देता था। Zollverein started in 1834 in Prussia refers to। Zollverein क्या है? Zollverein एक ट्रेड यूनियन नहीं है, Zollverein एक लेबर यूनियन भी नहीं है, Zollverein एक कस्टम यूनियन है, और Zollverein फार्मर यूनियन भी नहीं है। कस्टम यूनियन, आपको याद होगा कि जब ट्रेडिंग के लिए लोग जाते थे तो मल्टीपल टाइप ऑफ कस्टम ड्यूटीज दे यूज्ड टू पे। तो जोल्वेरियन का गठन किया गया ताकि रिड्यूस कर सके कस्टम्स को, कस्टम ड्यूटीज को, और इसलिए जो है जोल्वेरियन यूनियन को फॉर्म किया ताकि ट्रेडिंग एक्टिविटीज जो है वो तरीके से ऑर्गेनाइज की जा सके।
What do the saints, angels and Christ symbolize in the utopian vision? Utopian vision, फेडरिक सोरियो की पिक्चर फर्स्ट पेज पे आपके दी हुई है. तो उसमें सेंट्स, एंजल्स और क्राइस्ट जो ऊपर से गेज कर रहे हैं, गॉड एंड एंजल्स, वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं. और आपको अगर आप देखोगे उस पिक्चर को तो वो वर्ड लिखा भी हुआ है, आई थिंक सर्कल में लिखा हुआ है. तो वर्ड है फ्रेटर्निटी. तो क्या मैसेज दिया जा रहा है यहाँ पे? फ्रेटर्निटी अमंग द nation. This will be the right option. Equality among people, freedom of nation, resentment against the nations. No. Answer is fraternity among nations. Who were junkers? Junkers कौन थे? Junkers soldiers थे, aristocracy थी, large land owners थे या weavers थे? They were large land owners. जंकर जब हम टर्म यूज करते हैं तो ये जंकर वर्ड यूज हुआ है नेशनलिज्म इन यूरोप में, लेकिन लार्ज लैंड ओनर्स ये वर्ड जो है नेशनलिज्म इन इंडिया में यूज हुआ है. तो जंकर्स जो है, क्योंकि एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी, तो जंकर्स जो है वो फ्रांस में भी थे और नेशनलिज्म इन यूरोप के केस में भी थे, और इंडिया में भी लार्ज लैंड ओनर्स जो थे वहां पर पाए जाते थे. हमारे इंडिया में भी लार्ज लैंड ओनर्स थे. Which treaty recognized Greece as an independent nation? Right? तो बुक में दो ही ट्रीटीज का जिक्र किया गया है. वन इज ट्रीटी ऑफ वियना एंड अदर वन इज ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल. तो वियना ट्रीटी थी जिससे बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया गया, और ग्रीस जो जिसको यूनिफाइड नेशन के तौर पे अनाउंस किया गया, दैट वाज ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1832. डेट्स पे भी एम्फेसिस करना है. राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन. By which of the following treaty was United Kingdom of Great Britain formed? United Kingdom of Great Britain किसी ट्रीटी के अंडर फॉर्म नहीं हुआ था. एक्ट था एक्ट ऑफ यूनियन 1707. एक्ट ऑफ यूनियन के तहत बनाया गया था 1707 में इसको. क्लियर? Which of the following group of powers collectively defeated Napoleon? तो नेपोलियन को डिफीट किया गया था चार पावर्स द्वारा, ऑस्ट्रिया, पुरशिया, रशिया एंड ब्रिटेन, और बैटल हुई थी वाटरलू में. वहां पे नेपोलियन जो है इन चारों पावर्स के अंडर हार गया था. रोमांटिसिज्म रेफर्स टू, रोमांटिसिज्म की अगर आप बुक डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन किया है, इट रेफर्स टू अ कल्चरल मूवमेंट. रोमांटिसिज्म क्या था? एक कल्चरल मूवमेंट. अपने कल्चर को रिक्रिएट करने के लिए एक मूवमेंट चलाई गई थी, उसे कहा जाता है रोमांटिसिज्म. Then Austrian chancellor hosted the Congress of Vienna. What was the name? Which Austrian chancellor? Duke Metternich. Clearly ये statement as it is है आपकी बुक में. Austrian chancellor Duke Metternich hosted the Congress of Vienna. The first clear expression of nationalism came with French Revolution. French Revolution को ही कहा जाता है first expression of nationalism. Clear? Civil Code or of 1804 was also known as Napoleonic Code. या फिर मैंने आपको ये क्वेश्चन भी बताया था, Napoleonic Code is also known as Civil Code of 1804. या फिर what is another name of Napoleonic Code? Then dash became the allegory of German nation. G for German and G for Germania. Germania became the allegory of the German nation. Right? Conservative regimes set up in 1815 were democratic in nature. True or false? Can they be democratic? अगर वो democratic होते तो ये इतना सारा तामझाम रचाने की जरूरत ही नहीं पड़ती. So they were not democratic. The statement is false. They were despotic in nature. Not democratic. They were despotic in nature. A direct vote by which all the people of region are asked to accept or reject a proposal is known as La Petre. Again, it is false. La Petre is the concept of fatherland, right? और जो statement दी गई है, direct vote by which either people accepts or rejects the proposal of the government, it is known as plebiscite. आपके पेज नंबर 1 स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में जो बॉक्स दिए हुए हैं साइड पे, आई थिंक पेज नंबर मतलब सेकंड पेज पे होगा, जहाँ पे एब्सोल्यूटिस्ट के बारे में बताया हुआ है, वहीं प्लेबसाइट के बारे में भी बताया होगा. राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16.
In 1861, Frederick William was proclaimed King of United Italy. Yes, this statement is wrong. It is not Frederick William, it is Victor Emmanuel II. Right? The term absolutist referred to monarchical government. Absolutist and monarchical form of government. Yes, they are both parallel to each other. दोनों की एक सी ही practices होती है, तो the statement is true. Is it clear? यहाँ तक समझ में आ गया? 17 question. Then 18 question, match the following. अब इसको पहले हमें दोनों कॉलम्स को ध्यान से देखना है. French Revolution, liberalism, Napoleonic Code, Treaty of Vienna, Treaty of Constantinople brought the conservative regimes back to power, ensured right to property for privileged classes, recognized Greece as an independent nation, transfer of sovereignty from monarch to French citizen, individual freedom and equality before law. तो जिनके बारे में हम सबसे पहले बिल्कुल श्योर है ना, पहले उनको मैच कर लेते हैं. राइट? जैसे कि ट्रीटी ऑफ वियना. ट्रीटी ऑफ वियना ने क्या किया? brought the conservative regime back to the power. Right? Treaty of Constantinople. Treaty of Constantinople recognized Greece as an independent nation. दो हमारे मैच हो गए. French Revolution, transfer of sovereignty from monarch to the French citizen. Right? Then liberalism का क्या मतलब होता है? Individual freedom and equality before law. Napoleonic Code ensured right to property for privileged classes. Is it clear? And कहीं ना कहीं codes देखेंगे हम. A is 4, okay, B is 5, right, C is 2, D is 1 and E is 3. So our answer is correct, right? Match the column. Next question. Which one of the following types of government was functioning in France before the revolution of 1789? It was monarchical form of government. ना dictatorship थी, ना body of French citizen थी, ना military थी. It was monarchical form of government. England, France, Greece, Russia. Which of the following country is considered as cradle of European civilization? जब हम ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो ग्रीक नेशन या जो ग्रीस नेशन और ग्रीक लोग जो थे वो अपने आप को क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ यूरोप माना करते थे और उनको ये बात समझ नहीं आ रही थी कि जब वो क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन है तो उन्हें किसी और की डोमिनेंस के अंडर क्यों रहना पड़ रहा है. तो ग्रीस अपने आप को क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन मानता था. देन फेडरिक सोरियू. फेडरिक सोरियू कौन था? राइट इन द फर्स्ट पेज ऑफ द चैप्टर, फेडरिक सोरियू वाज अ फ्रेंच आर्टिस्ट. जो यूटोपियन विजन की पिक्चर है उसके नीचे ही लिखा हुआ है फेडरिक सोरियू फ्रेंच आर्टिस्ट. क्लियर? Next, a large part of Balkan was under the control of Ottoman Empire. बल्कान ने अपने आप को किससे इंडिपेंडेंट किया? ओटोमान एम्पायर से. The Treaty of Constantinople of 1832 recognized Greece as an independent nation. True या false? Question repeated नहीं है, क्वेश्चन मोल्डेड है. वहां पे एमसीक्यू की फॉर्म में था, यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स. और आप देखोगे कि आपके पेपर के पैटर्न में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं. एमसीक्यू डजंट मीन कंप्लीट एमसीक्यू. एमसीक्यू में आपको 1 मार्क क्वेश्चन भी आता है, एमसीक्यू में आपको ट्रू एंड फॉल्स भी आते हैं. हाँ, चॉइसेस उसमें दी होती है. क्लियर? So Treaty of Constantinople 1832 recognized Greece as an independent nation. Yes, true. तो डेट पे भी फोकस रखना है. हो सकता है यहाँ पे 1831 कर देंगे तो it will be wrong. Clear? Giuseppe Mazzini formed a secret society called Young Italy for the dissemination of his goal. Again the question is coming for the second time. लेकिन वहां पे पूछा था सीक्रेट सोसाइटी किसने फॉर्म की थी और यहाँ पे पूछा है पर्पस. यूजफी मगजीनी ने किस लिए फॉर्म की थी? डेजिग्नेशन ऑफ हिज गोल. डेजिग्नेशन मींस अपना जो उसके गोल्स हैं, जो टारगेट्स हैं, उनको लोगों में फैलाना और उसको अटेन करना. तो यस, इट इज ट्रू फॉर डेजिग्नेशन ऑफ हिज गोल्स. Who was Frederick Sorio? Frederick Sorio was a French artist who visualized a world made up of democratic and social republics and put his dream down in the series of 4 prints. Clear? Frederick Sorio कौन था?
फेडरिक सोरियो एक फ्रेंच आर्टिस्ट था जिसने यूटोपियन विजन को देखा, इमेजिन किया और फिर अपनी इमेजिनेशन को 4 अलग-अलग प्रिंट्स में, जिन्हें सीरीज कहा जाता है, एक के बाद एक इन कंटिन्यूएशन वो सीरीज कनेक्टेड होती हैं, वो उसने सबके सामने रखी. तो फेडरिक सोरियो वाज अ फ्रेंच आर्टिस्ट, राइट? एंड stay tuned for the next 25 MCQs coming up in the second part of the video. Till then, God bless you all.